नमस्कार। मैं हरीश चंद्रागिरी स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल सुहानी ज्योतिष पर। बंधुओं, धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष एवं वास्तु से संबंधित हमारे वैदिक ज्ञान पर आधारित हमारा विषय होता है और इस विषय पर हम आपसे हमेशा रूबरू होते हैं। बंधुओं, आज का जो टॉपिक है वह मैं अपने मन से आपके मन में का विषय है, यानी आज हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के प्रथम भाव में सभी लग्नों का फल इस एक वीडियो में आज हम कवर करेंगे। बंधुओं, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को अवश्य दबा दे ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए अपने विषय वस्तु पर आते हैं और आज के अपने टॉपिक चंद्र को जानने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, चंद्रमा के बारे में सब जानते हैं कि चंद्रमा मनुष्यो जाता, यानी चंद्रमा मन के स्वामी है, मन के कारक है, जल के कारक है। परंतु चंद्रमा को जानने के लिए जो हमारे जीवन में, हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं और हमारे जो सोचने का तरीका होता है, इसे हम चंद्र से जानते हैं। हम पर जो ग्रहों की अवस्था हमारे ऊपर आती है, जो ग्रहों का प्रभाव हम पर पड़ता है, उसे भी हम चंद्र ग्रह से ही जान सकते हैं। यानी ऐसा कहें कि हमारे आसपास जो वातावरण बनती है, प्रभाव बनती है, जो माहौल क्रिएट होता है, उसका हमारे मन मस्तिष्क एवं हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और उसी के आधार पर हमारा चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए इन सारी बातों को हम चंद्रमा से ही जान सकते हैं। बंधुओं, जिस प्रकार चंद्रमा पर अगर बुध का प्रभाव हो या कुंडली में चंद्र बुध की युति हो तो ऐसे जातक थोड़े लड़कपन हो सकते हैं, उनके व्यक्तित्व में बचपनापन हो सकता है, चंचल हो सकते हैं। अगर चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव हो या चंद्र बृहस्पति की युति हो तो ऐसे जातक थोड़ा धार्मिक हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है, ईश्वरीय आस्था पर विश्वास रखने वाले हो सकते हैं। अगर चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव हो या चंद्र मंगल की युति हो तो वैसे जातक थोड़े असहनशील होते हैं, उग्र होते हैं, उनके यह व्यक्तित्व में रहता है। अगर चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो या चंद्र शनि की युति कुंडली में बन रही हो तो ऐसे जातक थोड़े डरे डरे से होते हैं, फियरफुल रहते हैं, अवसाद से थोड़ा ग्रस्त हो सकते हैं एवं एकाकीपन में जीवन व्यतीत करते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से हम चंद्रमा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चंद्रमा को और भी हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा बताता है कि हमारे जीवन में कितना नरिशमेंट मिलेगा, हमारा केयर कैसा मिलेगा, अंदर की भावना की अवस्था कैसी होगी, आप समाज में कितना प्रसिद्ध होंगे,
बाहरी लोगों से कैसा संबंध बन सकता है आपका, यह सब चंद्र से जाना जा सकता है। चंद्र माता से संबंध रखता है एवं ऐसे जातक को माता से भी प्रेम रहता है। तो बंधुओं, अब हम आइए लग्न को समझते हैं, फर्स्ट हाउस को समझते हैं। प्रथम भाव हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का नींव होता है। अगर हमारी कुंडली में धन भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, अन्य और भी भाव अगर मजबूत हो, लेकिन लग्न मजबूत नहीं हो, प्रथम भाव मजबूत नहीं हो, तो हमारा फाउंडेशन ही अच्छा नहीं रहता और इन सबों का फल हमें उचित ढंग से प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हर कुंडली में प्रथम भाव का मजबूत होना आवश्यक है। प्रथम भाव जीवन के सामर्थ्य को बताता है, जीवन के पोटेंशियल को बताता है। इसलिए प्रथम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रथम भाव में यानी कि लग्न में चंद्र की स्थिति पाई जाती है तो ऐसे जातक चंद्र ग्रह से प्रभावित माने जाते हैं। जैसे चंद्र 16 कलाओं के माहिर है, 16 कलाओं को जानते हैं, उसी प्रकार से ऐसे जातक जिनके लग्न में प्रथम भाव में चंद्रमा है, लग्न चाहे कोई भी हो, प्रथम भाव में चंद्रमा है, तो ऐसे जातक 16 कलाओं में माहिर होते हैं। ऐसा जातक कलाकार हो सकता है, कलाकारी उनको पसंद होगा, कला का प्रेमी होगा, सुंदर व्यक्तित्व का होगा। ऐसे जातक की आंखें सुंदर होगी, कल्पना शक्ति भरपूर होगा, भावना से भरा व्यक्तित्व होगा, सुंदर देखने में होंगे, चेहरा सुंदर होगा, उनकी आंखें भींगी भींगी सी होगी, भावुकता से भरा होगा। यह सारे फल मैं पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में बता रहा हूँ। अगर चंद्र किसी तरह से प्रभावित हो कुंडली में तो इन फलों में कमी हो सकती है। चंद्रमा अगर लग्न में हो तो ऐसे जातक के जीवन में उसकी माता का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है। ऐसे जातक के जीवन में यात्राएं अत्यधिक जुड़ी रहती है, यानी यात्रा करने के ऐसे जातक शौकीन होते हैं। ऐसे जातक को कफ दोष होने की संभावना होती है। बंधुओं, अगर चंद्रमा प्रभावित हुआ, किसी प्रकार से दोषयुक्त हुआ, उन पर पाप ग्रहों की अगर दृष्टि हुई, तो ऐसे जातक अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, फोबिया हो सकता है और किसी प्रकार की अन्य और भी परेशानी हो सकती है। तो बंधुओं, चंद्र अगर लग्न में है और लग्न के डिग्री के नज़दीक है तो ऐसे जातक अवश्य ही अच्छे फल प्राप्त करते हैं एवं चंद्र अगर पक्षबली है तो और अत्यधिक अच्छे फल देते हैं। तो बंधुओं, अब हम जानते हैं विभिन्न लग्नों के प्रथम भावों में चंद्र का फल। अगर मेष लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव में पाए जाते हैं तो क्या फल होंगे? मेष का स्वामित्व मंगल के पास है और ऐसे जातक के लग्न में अगर चंद्र हो तो ये चंद्र एवं मंगल मित्र ग्रह है। मेष लग्न कहीं न कहीं युवा, शक्तिशाली, डायनामिक, हेल्पिंग माइंड को दर्शाता है, हेल्पिंग नेचर को दर्शाता है। ये सभी गुण जातक के व्यक्तित्व में अवश्य होगा।
और इन सभी गुणों का जातक को भरपूर फल प्राप्त होगा। मेष लग्न में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए ऐसे जातक को माता से विशेष लाभ प्राप्त होगा एवं माता से अच्छे पोषण उन्हें प्राप्त होंगे। ऐसे जातकों को एक रेमेडी है कि अगर चौथे भाव में लग्न में चंद्रमा है और चौथा भाव के स्वामी चंद्र होते हैं तो वो भावना प्रधान होते हैं और भावना में बहकर अपने डिसीजंस को जल्दी ले लेते हैं और इससे उन्हें बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसे जातक जो मेष लग्न के हैं और लग्न में चंद्रमा है तो वे अपना डिसीजन बड़े सोच समझ कर ले, भावना को थोड़ा त्याग कर अपना डिसीजन ले। अब हम जानते हैं वृषभ लग्न में प्रथम भाव में चंद्र की स्थिति। वृषभ लग्न चंद्रमा की उच्च राशि है, यानी वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और इसमें चंद्रमा का विराजमान होना निश्चय ही यह उस लग्न के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी है एवं चंद्र पर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनको सभी प्रकार के सुखों का भोग करने को मिलता है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व बड़ा ही रिसोर्सफुल होगा। ऐसे जातक को मित्रों से सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक का नाम, उनकी प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त होता है। जातक की भावना सही दिशा में काम करती है एवं जातक अपने बल पर सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। अब हम जानते हैं मिथुन लग्न में प्रथम भाव में चंद्रमा अगर पाई जाते हैं तो क्या फल होंगे। यहाँ पर मिथुन लग्न के लग्न में लर्निंग है, ज्ञान है, धन का आगमन भी है, क्योंकि मिथुन लग्न में चंद्रमा धन भाव के स्वामी होते हैं। अगर बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी हुई तो इन सभी गुणों का जातक को अच्छा फल प्राप्त होता है। परंतु अगर बुध कुंडली में अच्छे नहीं प्लेस्ड है तो ऐसी स्थिति में जातक को थिंकिंग पैटर्न थोड़ा गलत हो सकता है, उनको रेस्टलेसनेस हो सकता है, मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती है एवं जातक का धन अपने ही व्यक्तित्व के कारण गंवा बैठते हैं। ऐसे जातक यात्रा में भी अच्छा लाभ नहीं प्राप्त करते, परंतु अगर बुध कुंडली में सही है तो ऐसे जातक को इन सभी गुणों का लाभ प्राप्त होता है। उनको विद्या, धन, यश इत्यादि प्राप्त होते हैं। अब कर्क लग्न में अगर प्रथम भाव में चंद्रमा पाए जाते हैं तो क्या फल होंगे। कर्क लग्न में चंद्रमा की स्थिति बड़ी ही मजबूत हो जाती है क्योंकि यह उनका अपना राशि है। ऐसे जातक के जीवन में सभी तरह का फाउंडेशंस मजबूत होते हैं, उनका जीवन का सारा फाउंडेशन मजबूत होता है और उसमें चंद्रमा का अहम भूमिका होता है। ऐसे जातक भावना से भरा हुआ होता है, मशहूर होता है, जातक कलाकार हो सकता है, कलाकारी से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व हो सकता है। ऐसे जातक का परवरिश भी अच्छा होता है एवं जातक को उसके माता से अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, जीवन के हर सुखों को भोगने वाला होता है एवं उनका भावना पवित्र होता है।
तो बंधुओं, अब हम जानते हैं सिंह लग्न में अगर लग्न में प्रथम भाव में चंद्रमा पाए जाते हैं तो क्या फल होंगे। सिंह लग्न चंद्रमा के मित्र सूर्य का राशि है और सिंह लग्न जाने जाते हैं रिसोर्सफुल के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए। यह राशिक लग्न है, राशिक स्वभाव के लिए, विश्वसनीयता के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए। इन सभी पद प्रतिष्ठा, ओरिजिनलिटी, इन सबों को जातक ग्रहण करेगा, इन सबों का जातक को लाभ प्राप्त होंगे। चंद्रमा अगर लग्न में किसी प्रकार से डिग्री से दूर हैं, सूर्य कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं, तो इस प्रकार के फलों में कमी देखी जाती है। सिंह लग्न के साथ एक और विशेषता है कि सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो ऐसे जातकों को द्वादश भाव का भी फल मिलने लगता है। परंतु अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो जातक उन फलों से ज़्यादा परेशान नहीं होता। अन्यथा जातक को व्यय की अधिकता, किसी प्रकार का मानसिक अशांति इत्यादि हो सकता है। तो बंधुओं, अब हम जानते हैं कन्या लग्न में चंद्रमा अगर लग्न में पाए जाते हैं तो किस प्रकार के फल होंगे। कन्या लग्न में चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। यहाँ से हम लाभ को देखते हैं। कुंडली में बुध की स्थिति अगर ठीक है, जातक को हर तरह का इच्छा की पूर्ति यहाँ पर प्राप्त होती है। दोस्तों, से सामाजिक तौर पर अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं एवं उनको हर प्रकार का सोशल फायदा प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये कन्या लग्न में चंद्रमा की लग्न की स्थिति थी। अब हम जानते हैं तुला लग्न में चंद्रमा अगर लग्न में पाए जाते हैं तो किस प्रकार के फल होंगे। यहाँ चंद्र दशमेश ग्रह बन जाते हैं, इसलिए जातक में कला, क्रिएटिविटी से जुड़ा उनका जीविकोपार्जन हो सकता है। ऐसे जातकों के उच्च कोटि के रेस्टोरेंट चलाने वाले हो सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग इत्यादि में भी ऐसे जातक बड़े सफल होते हैं। ऐसे जातक के जीवन में स्त्री पक्ष से उनको अत्यधिक सपोर्ट मिलता है। ऐसा जातक कलाकार अवश्य हो सकता है एवं ऐसे जातकों को उनकी माता से अवश्य लाभ प्राप्त हो सकता है या उनके जीविकोपार्जन में उनकी माता का सपोर्ट उन्हें प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं वृश्चिक लग्न में अगर चंद्रमा लग्न में पाए जाते हैं तो किस प्रकार के फल उन्हें प्राप्त होंगे। यहाँ पर चंद्र नीच हो जाते हैं और जातक थोड़ा अधिक सोचने वाला हो जाएगा, थोड़ा जुनूनी स्वभाव का हो जाएगा। जातक को जीवन में अवसाद से ग्रस्त हो सकता है, पर इतना कुछ होने के साथ साथ चंद्र यहाँ त्रिकोण भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी यहाँ पर चंद्र नवम भाव के स्वामी होते हैं। अगर
मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छा है तो इन सबों में कमी होगी एवं जातक को अच्छे फल प्राप्त होंगे। उनकी नकारात्मकता का प्रभाव खत्म हो सकता है। ऐसे जातक ईश्वर से जुड़कर यात्रा करके धार्मिक कार्यों को करके जीवन को सरल, सुगम एवं अच्छा बना सकते हैं और जीवन में ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, अब हम आते हैं धनु लग्न पर। और धनु लग्न में अगर चंद्रमा लग्न में पाए जाते हैं तो ऐसे जातक स्वाभिमानी हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, धर्म में ईश्वर के प्रति उनकी आस्था हो सकती है, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो अष्टम भाव का भी फल जातक को प्राप्त हो सकता है और यह पॉजिटिव फल प्राप्त उनको होगा। यहाँ पर जातक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव गहराइयों का है और वहाँ से जातक चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तो उन गहराइयों को छानकर एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में हर तरह की कठिनाइयों के बारे में उनको पता होता है। जातक कहीं ना कहीं नीचे से उठने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए ऐसा जातक अच्छा वक्ता हो सकता है। लोगों को उनके बातों को सुनकर प्रेरणा मिलती है। अब हम जानते हैं मकर लग्न में अगर लग्न में चंद्रमा पाए जाते हैं तो किस प्रकार के फल होंगे। मकर लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे जातकों को सुंदर उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है। जीवन में स्थायित्व को धारण करने वाले होते हैं। चूँकि मकर लग्न एक चर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है और चंद्रमा जल तत्व की राशि है, इसके कारण थोड़ा उनको जीवन में उनके व्यक्तित्व में स्पष्टता नहीं मिलती। मकर लग्न के जातक अपने बाहर निकलकर लोगों से के बीच जाकर अगर जुड़े तो उनको जीवन में अवश्य तरक्की प्राप्त होती है। परंतु अगर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक है एवं चंद्र लग्न के आसपास हैं तो ऐसे जातक अच्छे फलों को भोगने वाला होता है, उनका व्यक्तित्व तो अच्छा होता है एवं जीवन में अच्छे फलों को अवश्य भोगते हैं। अब हम जानते हैं कुंभ लग्न में अगर लग्न में चंद्रमा पाए जाते हैं तो किस प्रकार के फल होंगे। विश्व की यात्रा करने वाला, मानवता के गुणों को धारण करने वाला एवं अच्छे मानव गुणों को जातक अवश्य धारण करता है। सहायता करने वाला स्वभाव, सामाजिक गुणों की प्रधानता ऐसे जातकों में होती है। और अगर शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो ऐसा जातक अच्छा फल प्राप्त करता है। अगर जातक कुंभ लग्न में है और शतभिषा नक्षत्र का है तो उनकी थोड़ा स्थिति अच्छी नहीं हो सकता है। उनको हेल्पफुल नेचर उनके पास नहीं होगा एवं जातक को कहीं ना कहीं उनका मानसिक तनाव उन पर
बना हुआ हो सकता है। अब आइए हम जानते हैं मीन लग्न में अगर चंद्रमा लग्न में अवस्थित है तो किस प्रकार के फल होंगे। मीन लग्न यह जातक के लिए अच्छी स्थिति है। जातक टैलेंटेड होगा, भरवशील होगा। जातक खुद को समर्पण के भाव वाला होगा, क्योंकि जातक का भावना का वेग थोड़ा ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि मीन लग्न जल तत्वी राशि है, चंद्रमा खुद जल तत्व के हैं, तो वहाँ उनको भावना की अधिकता अवश्य पाई जाएगी। मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव को रूल करते हैं, एक केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, इसलिए जातक यहाँ पर अच्छे फल प्राप्त करते हैं, उनको संतान से भी अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो बंधुओं, ये था आज का हमारा यह चंद्रमा का वीडियो। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो एवं हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो अवश्य मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी के साथ हम आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।